कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 के एक ऐसे रेस्टोरेंट पर मौजूद हूँ जहाँ मालिक से लेकर पूरा स्टाफ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आइए सबसे पहले मैं आपको इस पूरे रेस्टोरेंट का विजिट करवाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या बनता है, कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पूरा स्टाफ मौजूद है, इनकी शर्ट के पीछे एक लोगो बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है डेफ, यानी कि ये सुन नहीं सकते। इनके पास सुनने की सलाहियत मौजूद नहीं है और ना ही ये बोल सकते हैं क्योंकि स्पीक लेस हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त मटका फ्राइज़ बनाई जा रही है। मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ से रिव्यूज़ सुने, पूछे। जी, हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए, बहुत बेस्ट है यहाँ का जायका और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पैसे तो हमने कहीं पर भी देने, मगर अगर आपको वैरायटी और क्वालिटी मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जनाब लोग माशाल्लाह आ रहे हैं और जो है इनकी जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, बड़ी माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब आज मैं कराची गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 के एक ऐसे रेस्टोरेंट पर मौजूद हूं जहां मालिक से लेकर पूरा स्टाफ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और इसके मालिक नौमान साहब हैं और नौमान साहब थोड़े से मसरूफ़ हैं। कुछ ही लम्हात में वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वो हमें एंजॉय करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको इस पूरे रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या बनता है, कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा स्टाफ मौजूद है, इनकी शर्ट के पीछे एक लोगो बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है डेफ, यानी कि ये सुन नहीं सकते। इनके पास सुनने की सलाहियत मौजूद नहीं है और ना ही ये बोल सकते हैं क्योंकि स्पीक लेस हैं। अच्छा, यहाँ पर इनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त मटका फ्राइज़ बनाई जा रही है। मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ से रिव्यूज़ सुने, पूछे, तो लोगों ने इनकी मटका जो फ्राइज़ की तारीफ़ बहुत ज़्यादा की है। और आप देख सकते हैं कि आई थिंक स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं और क्या लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अजलान है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ मौजूद हैं, तो आपने कुछ ऑर्डर किया है, कुछ मंगवाया है, क्या मज़े की चीज़ आप लेने आए हैं बताइए। जी, हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए। ओह वाओ, पिज़्ज़ा भाई, कौन सा फ्लेवर का ये बताइए। टिक्का। टिक्का भाई, इनको बड़ा मज़ा आने वाला है, तो आज ये रात के खाने में खाएंगे टिक्का। अच्छा, इनके पास जो फ्लेवर है टिक्का और जिनके पास फ्राइज़ मौजूद है, तो इनका जायका कैसा है ये बताइए। बहुत बेस्ट है यहाँ का जायका और पिज़्ज़ा। अच्छा भाई, ये एक और हमारे साथ छोटे उस्ताद हैं। छोटे उस्ताद, आपने क्या खाया है यहाँ पे अभी तक? फ्राइज और मटका फ्राइज ओके, तो जायका कैसा है? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आपने क्या खाना है भाई? पिज़्ज़ा खा रहे हम लोग। पिज़्ज़ा खाना है। आपने क्या खाना है? पिज़्ज़ा। गुर्बत को ख़त्म करना है, बेकारीपन को ख़त्म करना है, तो हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक जो इनका इनिशिएट है वो बहुत अच्छा है और हम सबको इस पर मतलब ये इनिशिएट उसको करना है, इनको एक तरह से सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या चीज़ यहाँ पर लेने आए हैं और इनका जो पिज़्ज़ा और फ्राइज़ है उसका जायका कैसा है? देखिए, बेसिकली अगर आपने इस लाइन में देखा होगा, यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ वाले भी बहुत मौजूद हैं, पिज़्ज़े वाले मौजूद हैं, मगर अब अगर आप जायके को थोड़ा भी चेंज करते हैं और वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो आई थिंक इट इज़ मच बेटर। पैसे तो हमने कहीं पर भी देने, मगर अगर आपको वैरायटी और क्वालिटी मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ इनके पास जो इस वक्त फ्राइज़ की वैरायटी मौजूद है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ लाइन से बहुत सारे जो है फ्राइज़ वाले मौजूद है, लेकिन ऐसा जायका किसी के पास मौजूद नहीं है। और उसी के साथ साथ इनके पास जो मसाले की वैरायटी है वो बड़ी अच्छी है और सफाई का जो इनके पास निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इनकी जो दुकान का आगाज़ हुआ, कारोबार का आगाज़ हुआ, कुछ ही दिनों पहले इन्होंने इसकी इफ्तिताह की है बलून्स वगैरह लगा के। और इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके स्टाफ का कोई भी बंदा नहीं सुन सकता, नहीं बोल सकता, तो इस वक्त ये आलू लगाने में बिज़ी हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी सफाई के साथ जनाब इसका काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने सफाई के साथ ये आलू लगाए हुए हैं और इनके पास ये मशीन मौजूद है कि यहाँ पर इसको पुट करते हैं और ये भी कर आपको दिखाएंगे। चेक करें आप, क्या ज़बरदस्त इनके हाथ में सफाई है माशाल्लाह, और काम कर रहे हैं। ये इन्होंने मशीन लगाई और अभी आलू ने अपना काम जो है
वो मूव करना शुरू कर दिया है। तो ये वाला जो इनका एरिया है जनाब, ये बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर तमाम फ्राइज का काम चल रहा है, और ये यहाँ पर इनका काउंटर है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं तो वो इनको बोल के नहीं बताते, बल्कि इनके पास ये एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रोशर बना हुआ है जनाब, और इस पर तमाम मेन्यू लिखा हुआ है कि कौन कौन से डील्स इनके पास मौजूद हैं, कौन कौन से पिज़्ज़ा इनके पास मौजूद हैं, और बहुत सारे फ्लेवर्स के अंदर इनके पास जनाब इनके मेन्यू मौजूद हैं। और इस वक्त नुमान भाई के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो जनाब ये बता रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब इनसे मैं बात करूँगा इशारों में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे। तो जनाब लोग माशाल्लाह आ रहे हैं, और जो है इनकी जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, बड़ी माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं। भाई पिज़्ज़ा इनका बहुत अच्छा है, और ये सारे फ्लेवर्स बता रहे हैं कि पिज़्ज़ा के जनाब हमारे पास मौजूद हैं। और उसी के साथ जो फ्राइज़ इनके पास रखे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, और इनको भाई को अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, एक इनका बंदा जनाब यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर भी बड़े अच्छे अंदाज में आप देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन इनकी यहाँ पर मशीन रखी हुई है, कोई गंदगी नहीं है, सफाई का निज़ाम एकदम बहुत अच्छा है, बाकायदगी से सफाई की जा रही है, और यहाँ पर इनके फ्राइज़ जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आपको ये वाला हिस्सा हम दिखाते हैं। अच्छा जनाब, इनके पास जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा चीज़, पिज़्ज़ा फजीता, सुप्रीम, टिक्का और पेपरियन, वेजिटेबल फ्राइज़, ब्रोस्ट और शोरमा, मटका फ्राइज़, ये सारे फ्लेवर्स जनाब इनके पास मौजूद हैं रीज़नेबल रेट्स के अंदर। और जायका भी जनाब इसका बहुत अच्छा है। इस तरफ आइएगा, इनको इस तरफ लेकर आते हैं, आप इस तरफ आइए। अच्छा, ये लिखा हुआ है साइन लैंग्वेज अल्फ़ाबेट। तो जनाब इन्होंने अपनी कुछ इंडिकेशंस बनाई हैं, और इंडिकेशन से मुराद ये है कि ये इंडिकेशन इनको समझने में आपस में जो है वो आसानी देती है। अब ज़रा पूछते हैं किस तरह। अच्छा जनाब, जिस तरह हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ABCD, तो इस तरह इन्होंने इसकी इंडिकेशन बनाई है। आप चेक कर सकते हैं कि इनकी A की इंडिकेशन है, और ये इनकी B की इंडिकेशन है, ये इन्होंने जो है C की इंडिकेशन बनाई है, ये इन्होंने D की इंडिकेशन बनाई है, और ये इनकी जो है वो E की इंडिकेशन है। ये सारी इंडिकेशंस इन्होंने बनाई हैं। और अच्छा, ये जो इनका किचन है आपको लेकर चलते हैं, और आइए आपको इनका किचन का भी विज़िट करवाते हैं। और देखें ये माशाल्लाह इनका किचन है, यहाँ पर इनके मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पर ये इनके आलू छील के यहाँ पर रखे हुए हैं। क्या अच्छा आप चेक करें, बहुत सारी आपने शॉप्स देखी होंगी, बहुत सारे आपने रेस्टोरेंट भी देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर इतनी नीट एंड क्लीन ट्रे और सफाई का निज़ाम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सफाई का निज़ाम बड़ा अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरे तरीके से हर एक चीज़ को रखा गया है। और जनाब जो पिज़्ज़ा यहाँ पर तैयार करते हैं, ये इसकी जो टेबल होती है जनाब, ये वो है, आप चेक कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल ताज़ा और एकदम फ्रेश पिज़्ज़ा मौजूद है। और जो भी जनाब इनकी जो है वो गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और जैतून, उसी के साथ साथ जो जो चीज़ें पिज़्ज़ा के अंदर लगती हैं, लगाई जाती हैं, वो जनाब आप चेक कर सकते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और जो है जनाब ये इनकी मशीन है, आप मशीन चेक करें, और अंदर किसी का ऑर्डर लगा हुआ है, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा एकदम तैयार है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर सब इनके मीटर्स वगैरह लगे हुए, नीचे जो है जनाब इनका, और नीचे जो है इनका ये जो है इनके जो बॉक्सेस हैं ये लगे हुए हैं, और जितने भी फ्लेवर्स यहाँ पर हैं उसका जायका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। और आप चेक कर सकते हैं पूरा स्टाफ जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इनकी शर्ट के ऊपर भी ये लोगो लगा हुआ है डेफ का, कि ये जो है नहीं सुन सकते, ये बोल नहीं सकते। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे बात करते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, जौहर चौरंगी पे आइए, परफ्यूम चौक पे हमारी जो दुकान है, जो हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पर बना हुआ है, और जो उनके पास पिज़्ज़ा यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत ही जायकेदार हैं, बहुत मज़े के। इनसे मैं पूछता हूँ कि कितनी देर में तैयार हो जाएगा। 5 मिनट में बस ये तैयार होने वाला है, और जिसका ये ऑर्डर है वो उनको मिल जाएगा।
सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब हमने आपको पूरी दुकान का विज़िट करवाया, सारा सामान इनका जनाब यहाँ पर मौजूद है। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है नुमान भाई की जानिब से, और नुमान भाई तो अभी तक नहीं पहुँचे। और नुमान भाई ने जो स्टेप ये लिया है जनाब, बड़ा अच्छा स्टेप है। और जितने भी हमारे माशरे के अंदर गूंगे बहरे लोग होते हैं जो कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जनाब उनको जो है रोज़गार नहीं मिलता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन नुमान भाई ने ये 10 साल पहले एक चीज़ सोची थी। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। 10 साल पहले ये चीज़ सोची थी नुमान भाई ने कि जो है मैं इस तरह जो हूँ अपने कारोबार को शुरू करूँगा, अपना कारोबार आगाज़ करूँगा और नॉर्मल लोग लेकर आऊँगा। लेकिन फिर उन्होंने अपने इस जो है वो आइडिया को जो है क्या कहते हैं तब्दील किया, और फिर जो है वो नुमान साहब ने अपने जैसे लोगों को चुना इस काम के लिए कि मैं अपने ही जैसे लोग यहाँ पर लेकर आऊँगा। और नुमान भाई की जानिब से पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त और एक बड़ा दिलचस्प मैसेज है। अच्छा, लोग भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं अपना ऑर्डर देने के लिए। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने बात की, उनके सारे रिव्यूज़ आपको सुनाए। और जो है जनाब ये भी हमारे माशरे का हिस्सा होते हैं, जो लोग इनको रोज़गार फराहम नहीं करते, नहीं देते कि हमारे काम में रुकावट होगी, हमारे काम में हडल पैदा होगी। लेकिन नुमान भाई ने वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अपने ही जैसे लोगों को इस कारोबार के लिए चुना। और नुमान भाई को सलाम पेश करते हैं। और नुमान भाई किसी काम में मसरूफ़ थे आज, तो इसलिए वो हम तक आज नहीं पहुंच सके। जितने भी यहाँ पर इनका स्टाफ मौजूद है, पूरा स्टाफ काम में लगा हुआ है। और आप चेक करें, ज़बरदस्त इन्होंने ये अपने हाथ से एक जो है ऑर्डर तैयार किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। इस तरह आप चेक कर सकते हैं पूरे कराची में इस तरह ऑर्डर किसी को तैयार नहीं किया जाता, नहीं दिया जाता बना के। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर से मैं आपको बताऊं, परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है। और ब्लॉक 18 के अंदर जनाब आप ये बिल्कुल मेरे सामने जो है वो परफ्यूम चौक मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नुमान भाई की जानिब से जो मुस्बत स्टेप लिया गया वो आपको बहुत पसंद आया होगा। जो यहाँ का स्टाफ है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जो काम करने का तरीक़ेकार है वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपको एक झलक दिखाते चलूँ कि अंदर जो है फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, एहतमाम किया गया है। यहाँ पर आके फैमिलीज़ बैठ सकती हैं और सिटिंग इनकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आके अपने मेन्यू को, अपने पिज़्ज़ा को, अपने फ्राइज़ को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अभी फ़ौरन बोल नेटवर्क को, बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ, एक और पैगाम के साथ, एक ऐसे पैगाम के साथ, एक ऐसी वीडियो के साथ जो कि हमारी यूथ के अंदर एक जज्बा पैदा करे, आपके लिए एक मुस्बत पैगाम हो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने, 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।